हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल वृंदावन में स्थित वात्सल्य गांव पहुंचे और साध्वी रितंबरा को उनके 60वें जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संत परंपरा अनंत है और संतों के मार्गदर्शन से हमें व्यवस्थित जीवन जीने और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल वृंदावन के वात्सल्य गांव पहुंचे और साध्वी रितंबरा को उनके 60वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता को संबोधित किया। इसी के साथ लोगों को साध्वी रितंबरा के संघर्ष में जीवन के बारे में भी बताया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के लिए साध्वी जी ने जो संघर्ष किया है उसे मैंने बहुत ही करीब से देखा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संतों के मार्गदर्शन को लेकर भी बात कही। संत जनों के प्रवचन में सुन रहा हूँ, यहाँ हर प्रकार के विचार रखे जा रहे हैं। सेवा की बात भी वात्सल्य ग्राम में, इससे बड़ा तो और सेवा का कोई केंद्र मिल नहीं सकता। जैसा वात्सल्य ग्राम में आपने जो एक स्थापित किया है इतना बड़ा प्रकल्प, वो सेवा का अनूठा उदाहरण है। वहीं पर राम जन्मभूमि के उस समय में संघर्ष की बात भी हमने सबने की, तो संघर्ष का और वीरता का भाव जागृत करने का भी संतों ने हमको मार्गदर्शन किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संत परंपरा अनंत है। संतों के मार्गदर्शन से हमें अपने जीवन जीने और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आदिकाल से ही संतों द्वारा समाज को अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृंदावन का ब्रिज भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जहां पर कृष्ण जी ने अनेकों लीलाएं रची। हम शासन करने वाले लोग इन चीजों को केवल आप जो प्रोग्राम देते हैं, नीतियां बनाते हैं, उसको आगे बढ़ाने का तो काम हम करते हैं, क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं होता कि जो मार्गदर्शन यानी आप करते हैं उनके उनको बहुत विचार कर सके। हम कानून बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसकी धारा जो उसी दिशा में होती है जो धारा आप तय करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वात्सल्य गांव में साध्वी रितंबरा सेवा का अनोखा काम कर रही हैं और मानव जाति को जागरूक कर रही हैं। यहाँ हमें आध्यात्मिकता की प्रेरणा मिलती है। भगवान कृष्ण जी ने जिस लीला के नाते से अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की है इस भूमि में, हम सब लोग जानते हैं। और इसके बाद सारे देश में जिस प्रकार से उन्होंने गुजरात से लेकर के और कुरुक्षेत्र तक भगवान कृष्ण की लीलाएं, महाभारत का युद्ध, श्रीमद् भागवत गीता का संदेश और एक ऐसा प्रसंग दुनिया में कहीं नहीं मिलता कि युद्ध में जीवन जीने का सार, कि जीवन कैसे जिया जाए, युद्ध भूमि बताया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राम मंदिर के बारे में बड़ी बात भी कह दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें सालों से जिसका इंतजार था, अब वो दिन आने वाला है। आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला आने वाले हैं। हम सभी 22 जनवरी को दिवाली मनाएंगे। राम जन्मभूमि के ऊपर भव्य मंदिर के निर्माण की बात हो रही है। 22 जनवरी का वो दिन आने वाला है जिसकी वर्षों से इंतजार है, वर्षों से इंतजार है। उस दिन वही भाव जो भगवान कृष्ण, जो भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में पहुंचे थे लंका विजय करके, और जब भगवान राम जी का आगमन अयोध्या में हुआ, उस दिन की जो खुशी हुई होगी, मैं समझता हूँ 22 जनवरी के दिन उससे कम खुशी नहीं, उससे ज्यादा ही खुशी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं को नशे की लत को लेकर गंभीरता जाहिर की। उन्होंने समाज को स्वस्थ बनाने के लिए भी बात कही। उन्होंने कहा कि समाज को स्वस्थ और दुरुस्त बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि नशे जैसी बीमारी को पूरी तरह खत्म किया जाए। देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब मैंने सबसे पहले मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला, तो उन्होंने फोन करके कहा कि बहुत बड़ा ऐसा एक रोग, ऐसी एक समस्या, ऐसा एक कलंक हरियाणा पर लगा हुआ, उसको दूर करना है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री की आवाज को आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की पवित्र भूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया था, जिसकी वजह से हरियाणा में अब बेटियों की संख्या 871 से बढ़कर 932 हो गई है और हमारा लक्ष्य है कि हम इस आंकड़े को 950 तक लेकर जाएं।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सभी संतों व आम जनता को वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने संतों के साथ 3 पुस्तकों नामतः साध्वी ऋतंबरा राम जन्मभूमि आंदोलन, नर से नारायण और वात्सल्य मूर्ति का उद्घाटन भी किया। चंडीगढ़ से थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।